क्या डेटा साइंटिस्ट एक अच्छा करियर है? ऐसा क्वेश्चन मेरे को बहुत लोग पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पहले ये डिस्कस करेंगे कि भैया जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी क्या है और फ्यूचर करियर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी क्या है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे सैलरीज और तीसरा आपकी करंट सिचुएशन जो है, आप अभी जो जॉब कर रहे हो, आपकी डिग्री है, आपकी एज है, उसके हिसाब से ये क्या डेटा साइंटिस्ट बनना अभी ठीक रहेगा कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर ग्रोथ से। डेटा साइंटिस्ट की नंबर ऑफ जॉब्स को जानने के लिए मैं naukri.com पे गया और सर्च किया डेटा साइंटिस्ट। मेरे को कुछ 800 जॉब्स मिली। उसके बाद में मैंने सर्च किया डेटा साइंस, मेरे को कुछ 11,000 जॉब्स मिली। इन सब जॉब्स में कुछ जॉब्स ऐसी थी जो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के करियर रोल को मिक्स करती हुई थी और उन जॉब्स के टाइटल थे एनालिस्ट डेटा साइंस या तो फिर डेटा साइंस एनालिटिक्स एनालिस्ट। ऐसी जॉब को लेना ठीक रहेगा क्योंकि आप पार्ट ऑफ द वर्क डेटा साइंस करते ही हो, तो आप ऐसी जॉब ले लो जिसमें थोड़ा बहुत डेटा साइंस का काम हो। और फ्यूचर में फुल फ्लेज डेटा साइंटिस्ट की जॉब लेनी है तो वो आपको ईजी रहेगा। तो ओवरऑल जॉब्स जो है, नंबर ऑफ जॉब्स वो इंडिया में 11,000 है। आप जिस भी कंट्री में हो उसमें सर्च कर सकते हो और खुद फिगर आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ जॉब्स कैसी है। ऑल्सो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप जॉब पोस्ट में जाओ और पढ़ो कि उसमें क्या क्या स्किल्स वगैरह मांगते हैं, तो आपको थोड़ा उसका आइडिया आएगा। एज ऑफ मई 2024 जॉब मार्केट थोड़ा वीक है, रिसेशन चल रहा है, लोगों को इश्यूज हो रहा है जॉब लेने में, स्पेशली फ्रेशर्स को। लेकिन ये बात याद रखो कि जब आप कोई करियर की प्रिपरेशन करते हो तो वो करंट टाइम के लिए ही नहीं होता है, आपको नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का भी सोचना पड़ता है। अभी जिस तरीके से एआई का अडॉप्शन चल रहा है, हर कोई जेन एआई, चैट जीपीटी, एलएलएम की बात कर रहा है। मेरी खुद की कंपनी है एटलिक टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम सॉफ्टवेयर और एआई सर्विसेज का काम करते हैं और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट से बात करता हूँ तो सभी क्लाइंट आजकल यही बोल रहा है कि मुझे मेरी प्रोडक्ट में एआई लाना है। हमारे जो एआई के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट, उसमें भी हमें काफ़ी स्पाइक अभी दिख रहा है। तो उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए फ्यूचर स्कोप डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर, इन दोनों करियर रोल के लिए मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं सैलरीज की। glassdoor.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये सैलरीज पता चल सकती है। तो इंडिया में ये जो सैलरी है उसकी रेंज है 8 लाख रुपीज़ पर ईयर टू 20 लाख रुपीज़ पर ईयर। अब आपको एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलेगी वो आपकी स्किल, एक्सपीरियंस, आपका लोकेशन, आप किस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अमेज़ॉन में जो डेटा साइंटिस्ट लेवल 3 होता है वो लोग 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाते हैं। मैं इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। levels.fyi वेबसाइट पे जाओगे तो ये सारी सैलरीज का आपको नंबर मिल जाएगा और ये नंबर काफ़ी हद तक एक्यूरेट रहता है क्योंकि जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो अमेज़ॉन में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और मैं ये बता सकता हूँ बेस्ड ऑन माय कन्वर्जेशन विद देम कि ये नंबर्स एक्यूरेट है। DS3 लेवल में आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपको रुपए मिलेंगे और उसमें आपका सैलरी, बोनस सब कुछ इंक्लूड होगा, लेकिन फिर भी इट्स क्वाइट अ लुक्रेटिव सैलरी। अगर यूएस की बात करें तो 125K to 300K डॉलर, दैट इज़ द रेंज। और अगर आप अमेज़न जैसी कंपनी में काम कर रहे हो, L7 डेटा साइंटिस्ट हो, तो आपको $600,000 ईयर तक की सैलरी मिल सकती है। अब चलो, डेटा साइंटिस्ट में सैलरी तो अच्छी मिलती है, लेकिन क्या मेरे लिए वो सही है? मेरा अभी मैकेनिकल में डिग्री है, या तो फिर मेरा कुछ इरेलेवेंट बैकग्राउंड है, या तो फिर मेरी एज 35 प्लस है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है। तो उसका आंसर पाने के लिए आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। नंबर 1, आपको क्या कोडिंग में इंटरेस्ट है? नंबर 2, आपको क्या मैथ और स्टेटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है? अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर यस है तो आप डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए जाओ। अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर नो है ना, तो मैं बोलूँगा आप डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए मत जाओ। इंस्टेड ऑफ दैट आप डेटा एनालिस्ट का रोल चूज कर सकते हो जिसमें कोडिंग, मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स वगैरह कम आता है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि यार मेरे को तो स्कूल कॉलेज डेज में मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो ये रोल मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी मैथ्स की स्किल वैसे अच्छी होती है, लेकिन आपके जो टीचर्स थे जो स्कूल में पढ़ाते थे वो अच्छे नहीं थे, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया नहीं। तो अगर आपको एक फिर से ट्राई देना है मैथ को या कोडिंग को, तो मैं मैथ के लिए बोलूँगा mathisfun.com एक वेबसाइट है, खान एकेडमी एक है, 3 Blue 1 Brown एक यूट्यूब चैनल है। तो ये जो अच्छे गुड रिसोर्सेज है मैथ के ट्यूटर,
उनके पास से मैथ एक बार फिर से सीखने का ट्राई करो, ताकि आपको सही में पता चले। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो स्कूल में ऐसा सोचते थे नहीं मेरा मैथ अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में जब उन्होंने अच्छे रिसोर्सेज के पास से जब मैथ सीखा तो पता चला नहीं मैथ में वो तो सही में अच्छे थे, वो तो टीचर की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो अगर आपने ये फिगर आउट कर दिया है कि मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको उसकी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए आप यूट्यूब जाओ, सर्च करो कोड बेसिक्स डेटा साइंस रोड मैप। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 6 मंथ का स्टडी प्लान दिया हुआ है वीक बाय वीक यूजिंग फ्री लर्निंग रिसोर्सेज। तो आप फ्री लर्निंग रिसोर्सेज का यूज करके स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया वीक 1 में क्या स्टडी करने का, वीक 2 में क्या स्टडी करने का, एक्सरसाइज क्या करने की, एटसेट्रा। नॉट ओनली दैट, मैंने रिज्यूमे प्रिपेयर कैसे करते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, इन सब का पूरा चेकलिस्ट और डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये सब कुछ फ्री है। ऑल इट रिक्वायर्स इज विल पावर। आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए पढ़ने की, और इंटरनेट होना चाहिए, और कंप्यूटर होना चाहिए, दैट्स इट। एक दूसरा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में हमेशा आता है कि भैया मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मैं 30+ एज हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं एक बंदे का एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो मेरा AI इंजीनियर रोड मैप का जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उसमें एक बंदे ने कमेंट की थी कि वो वियतनाम से है, 30 ईयर ओल्ड है, बैंक एम्प्लॉय है, फिर भी उसने एक AI की स्किल्स खुद से सीखी। समझ लो, बैंक का एम्प्लॉय है, 30 ईयर ओल्ड ऑलरेडी है, खुद से बंदा सीखता है और बाद में उसको एज एन AI इंजीनियर इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है करियर ट्रांजिशन स्टोरीज का, जिसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर कैसे ML इंजीनियर बनता है, एक पेट्रोलियम इंजीनियर कैसे डेटा साइंटिस्ट बनता है, एक फिजिक्स किया हुआ बंदा कैसे डेटा साइंटिस्ट बनता है। उनके डिटेल इंटरव्यू लिए हुए हैं, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुछ मैंने दिया हुआ है। ये सारी वीडियो के लिंक, रिसोर्सेज की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे देने वाला हूं, तो आप देख लीजिए। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपका विल पावर है, आपको डिसिप्लिन और फोकस से काम करना है, तो आपका एज या आपका पास्ट बैकग्राउंड उतना भी बैरियर नहीं बनता है। अब हम वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट बर्निंग क्वेश्चन को ले लेते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा है कि भैया क्या AI डेटा साइंटिस्ट की जॉब को रिप्लेस करेगा। मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया था कि क्या AI डेटा एनालिस्ट की जॉब को रिप्लेस करेगा, और उस वीडियो में जो एडवाइस और टिप्स दी है ना, वो इस क्वेश्चन को भी आंसर करती है। टू समराइज, अगर आप टास्क ओरिएंटेड डेटा साइंटिस्ट हो, एक आपके मैनेजर ने टास्क दे दिया, आपने बस कर दिया, दैट्स इट, आप उसके ऊपर का नहीं सोचते हो, तो आपकी जॉब जाने वाली है। लेकिन अगर आप सिस्टम 2 थिंकिंग कर सकते हो, जो कि स्लो और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है, आंड्रे कार्पाथी जो बहुत बड़े फेमस नाम है उनका AI के फील्ड में, उन्होंने एक LLM का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि सिस्टम 2 थिंकिंग अभी LLM या तो फिर AI नहीं कर सकता, और उस एरिया में एज अ ह्यूमन हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ टास्क ओरिएंटेड डेटा साइंटिस्ट नहीं हो, और अगर आप हाई लेवल कंप्यूटेशनल थिंकिंग करते हो, बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हो, रिक्वायरमेंट को समझते हो और उसके हिसाब से क्रिएटिव सॉल्यूशन ऑफर करते हो, तो आपके लिए जो फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज है वो हमेशा बनी रहेगी। वंस अगेन, सारे रिसोर्सेस मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सारे देख लीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में नीचे पोस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।